Hello students, welcome back to the English class. Today we will study about next writing topic factual description. Factual description का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट में कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना है. It is a piece of short composition which is designed to develop the skill of a student for describing something which he or she usually observe in the society. क्या होता है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो बच्चे के द्वारा लिखवाई जाती है ताकि वो अपनी जो डिस्क्राइबिंग कुछ चीज़ को डिस्क्राइब करने की जो स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव कर पाए कि किसी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करना है. हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब समथिंग, चाहे वो लिविंग थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, चाहे कोई थिंग है, चीज़ है, कोई भी जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बस, कार, उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें ऐड करनी है, कैसे उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड आर exaggeration must not be used in describing people or things. कोई शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी कोई भी थिंग या पर्सन को डिफाइन करने के लिए. Variety of grammatical structures and word must be used to impart freshness to the composition. जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब सिंपल सेंटेंस नहीं हमने लिखने, इट इज़ ऑफ ब्लू कलर, इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर, इट इज़ बिग, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता. मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखने होते हैं, ज्वाइन कर करके लिखने होते हैं, स्ट्रक्चर्स होने चाहिए उनके प्रॉपर. जैसे कोई कंजक्शन यूज़ कर लिया, प्रपोजिशन यूज़ किया अच्छे से. होल डिस्क्रिप्शन शुड बी इन अ सिंगल पैराग्राफ. पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक सिंगल पैराग्राफ में होनी चाहिए. वर्ड लिमिट जितनी दी गई होती है उससे ज़्यादा नहीं लिखना होता इसमें. इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे. जैसे पहला टाइप है डिस्क्राइबिंग पीपल. इफ़ वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट पीपल, किसी भी पीपल के बारे में अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए. उसकी सबसे पहले क्या है, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताओगे, कैसा वो दिखता है, एज कितनी है, हाइट कितनी है, बॉडी की शेप कैसी है, फीचर्स बताने हैं उसके, आइज़, हेयर, क्लोथ्स कैसे पहनता है, फेस कैसा है उसका. ये शेप्स आपको दी गई हैं, जैसे फेस ओवल शेप है, लॉन्ग है, फेयर है, राउंड है, रिंकल्ड है. ये सारी चीज़ों को आपने डिस्क्राइब करना होता है. जैसे मेंटल स्टेट, इंटेलिजेंट है, कैसा है वो, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, नैरो माइंडेड है, कैसा है. नैरो माइंडेड का मतलब होता है जिनकी सोच बहुत छोटी होती है. मॉरल ट्रेल्स, मॉरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हमारी मॉरल हैबिट्स जो होती हैं वो कैसा है, ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, जेलस है, सेल्फिश है, कैसा है, मतलब वो बताना है. इमोशनली वो कैसा है, इमोशनली मतलब गुस्सा वगैरह कितना का आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, खुश रहता है, कैसा है, कंट्रोल कर पाता है अपने आप को. ऐसी चीज़ों को हमने डिस्क्राइब करना है अगर हमने पीपल या पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करना है. जैसे मान लो आपको टॉपिक दिया गया टू डिस्क्राइब योर मदर, तो क्या चीज़ें लिखोगे, एज बता दोगे उनकी, हाइट बतानी है, बॉडी की शेप बतानी है, उसके जो फीचर्स हैं उनके वो बताने हैं, आइज़ कैसी हैं, ब्यूटीफुल हैं, जैसे हेयर उनके लंबे हैं, स्ट्रेट हैं, करली हैं, कैसे ड्रेसअप होती हैं, वो साड़ी पहनती हैं, सूट वियर करती हैं, जो जीन्स वियर करती हैं. उनकी जो ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है नैरो माइंडेड एंड ब्रॉड माइंडेड. नैरो माइंडेड होता है जिनकी सोच छोटी होती है, ब्रॉड माइंडेड मतलब बड़ी सोच वाला, ठीक है, खुले दिल वाला, जो भी, वो सारी चीज़ें हमने मेंशन करनी है. आगे आपको एक सैम्पल दिया गया है, वो आपको रीड आउट करके दिखाती हूँ. यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, एक आदमी के बारे में है, आपको क्लूज़ भी दिए गए हैं, मतलब हिंट्स दिए गए हैं. जो ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको हिंट्स जो हैं दिए ही होंगे हमेशा, आपको अपनी तरफ से भी इमेजिनेशन की ओर से मतलब कुछ भी लिख दो उसके बारे में, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन से भी लिख सकती हो, या फिर अगर क्लूज़ दिए गए हैं तो वहाँ से आपको आइडिया ले लेना है. तो उस अकॉर्डिंग आपको दिखते हैं. यहाँ पर क्लूज़ देखो कि ये ओल्ड एज है, ओवल फेस है, स्माइलिंग फेस है, स्माइल कर रही है ना ये लेडी, रिंकल्ड हैं, जुड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे देखो फेस के ऊपर स्किन जो है टाइट नहीं है, उसको बोलते हैं रिंकल्ड फेस. ग्रे हेयर वाइट हेयर को बोलते हैं ग्रे हेयर. जब वो बूढ़ा हो गया मतलब उसके जो हेयर हैं ब्लैक नहीं रहे, अब लॉन्ग ईयर्स हैं उनके, यूरोपियन है वो, कहाँ की रहने वाली है वो बताओगे. आइज़ जो है शाइनिंग है, ब्रॉड फॉरहेड है. ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको बताए गए हैं. अब आपको इनको लाइन में सम अप करना है.
लाइन में लिखना है। तो क्या लिखोगे? द पर्सन इन द पिक्चर सीम्स टू बी एन ओल्ड लेडी एटमोस्ट इन हर 80s। अब इस लाइन को अगर हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता तो हम क्या लिख सकते थे? इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ ओल्ड लेडी, या फिर ऐसा लिखते कि दिस इज़ पिक्चर ऑफ ओल्ड लेडी, ऐसा कुछ ही लिखते विद ग्रे हेयर, शी हैव ग्रे हेयर, हिज फेस इज़ फुल ऑफ रिंकल, शी इज़ स्माइलिंग, शी हैज़ स्माइली फेस, ऐसा कुछ लिखते। ये सब लाइन्स नहीं लिखनी। वो आपको लिखा हुआ था ना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं, मतलब आपको लाइन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है, जोड़ के लिखना है। 80s इन्होंने एज साथ में ही बता दी उनकी। लाइन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। जैसे इनका पहली लाइन का मतलब क्या है? वो ओल्ड लेडी है, सीम्स टू मतलब दिखने में कैसी दिख रही है? ओल्ड लेडी है। काफ़ी कौन सी एज में हो सकती है वो? 80s में, मतलब 80 वाली लाइन में हो सकती है। फेस फुल ऑफ रिंकल्स एंड स्माइल विद शाइनिंग आइज़। आइज़ के बारे में एंड फेस के बारे में एक साथ ही लिख दिया उसने विद द वर्ड यूज़ करके, ठीक है। राइट पेज विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन हर लाइफ। हर नाइसली कॉम्ड बॉय कट ग्रे हेयर मेक्स हर लुक लाइक अ बिजनेस वीमेन। जो एक बिजनेस लेडी होती है ना, उसका जो फेस है उस ये जो लेडी है इसका फेस बिजनेस लेडी की तरह लिख रहा है, क्योंकि ये बॉय कट किया हुआ है इसका। ऐसा है, जो हाउस होल्ड लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर ऐसा नहीं करती। जो इनके फॉरहेड है वो कैसा है? ब्रॉड है, लॉन्ग ईयर्स हैं। दैट चार्म्स एड चार्म्स टू हर पर्सनैलिटी। एड चार्म्स टू हर पर्सनैलिटी का मतलब है जो इसकी जो पर्सनैलिटी है उसको चार्म कर रही है, मतलब अच्छा दिखाई दे रही है, मतलब ये अच्छी दिख रही है। बाय द शेप एंड द कलर ऑफ हर फेस इट इज़ क्लियर शी बिलोंग्स टू सम यूरोपियन कंट्री। कलर है जो उसका कलर कंप्लेक्शन है फेस का, शेप है, उससे ये लगता है कि वो यूरोप की रहने वाली है, यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करती है वो लेडी, ठीक है। इस तरीके से आपको पर्सन की जो डिस्क्रिप्शन देनी है। सेकेंड टाइप है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है तो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए पहले तो आपको उसका नाम बताना पड़ेगा, साइज़, शेप कैसी है, ब्रांड कौन सा है, कलर कैसा है, ठीक है। प्लेस वेयर इट इज़ जनरली केप्ट, कहाँ पर ये रखी जाती है। अदर और कोई चीज़ें अगर इसके बारे में हो तो वो बता सकते हो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आप लैपटॉप के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, लैपटॉप के बारे में फिर क्या बताओगे? उसका ब्रांड बताओगे, वेट कितना है, कलर कैसा है, डिस्क कैसी है, हार्ड डिस्क जो है, बैटरी कैसी है, चार्जर के बारे में बताना है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, विंडो कौन सी यूज़ की हुई है, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। जैसे माई लैपटॉप इज़ ऑफ HP कंपनी, HP कंपनी का नाम बता दिया। इट इज़ सिल्वर इन कलर, इट वेट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 kg, 1 kg का है। बीइंग लाइट वेट, इट इज़ ईजी, पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब कैरी करना ईजी है। बिग स्क्रीन है इसकी। डिस्प्ले इज़ अप टू द मार्क, अच्छी डिस्प्ले है इसकी। इट्स कीबोर्ड इज़ वेरी सॉफ्ट इन टच, जो कीबोर्ड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग बैटरी बैकअप, मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये चल सकता है, एटलीस्ट 5 आवर्स के लिए। इट हैज़ हार्ड डिस्क ऑफ 1 TB कैपेसिटी, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बता सकते हो। चार्जर स्पीड बता सकते हो बैटरी की कितनी जल्दी करता है। विंडो कौन सी है वो बता दी, विंडो 10 है। आई लाइक वर्किंग ऑन इट, मुझे अच्छा लगता है इस पर काम करना। ऐसे करके आप इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ टू डिस्क्राइब अ प्लेस। अगर आपको कोई प्लेस को डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले वो प्लेस का नाम बताना है, लोकेशन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है अगर पॉसिबल हो तो, साइज़ बता दो उसका, क्या क्या चीज़ें हैं, पेंटिंग कैसी है, फ्लोर कैसा है, वो सारी चीज़ें बता सकते हो। फर्नीचर के बारे में बता सकते हो, और कोई उसकी जो भी चीज़ है वो बता सकते हो जो भी आपको उसके बारे में पता है, ठीक है। तो मान लो आपको एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पर टेंपल का, नेम बता सकते हो, लोकेशन, साइज़ कैसा है, आइडियल्स किसको पूजते हैं वहाँ पर, ठीक है, पीपल कितने का आते हैं, डोर, वेरियस फीचर्स, अदर कोई और फीचर्स के बारे में। आई पेड अ विजिट टू द ग्राया गुरुदेव शिव टेम्पल, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द अशोका सिनेमा रोड ऑफ कैथल, हरियाणा। हरियाणा में एक मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा है ये, कवरिंग ऑलमोस्ट 5 acres ऑफ लैंड। लॉर्ड शिवा इज़ द चीफ लॉर्ड ऑफ द टेम्पल, किसका टेम्पल है, मतलब किसको पूजते हैं वहाँ पे, लॉर्ड शिवा का वो टेम्पल है, ठीक है। बिसाइड हिम देयर इज़ अ बिग स्टैचू ऑफ, बिसाइड हिम मतलब इसके अलावा, लॉर्ड शिवा का जो स्टैचू है वो तो है ही, उसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा और क्या चीज़ है, लॉर्ड हनुमान का भी जो स्टैचू वहाँ पर प्रेजेंट है।
इट हैज़ अ बिग गार्डन, गार्डन है वहाँ पर, रामलीला ग्राउंड है, बिग हॉल है, स्कूल भी है वहाँ पर। इन इट्स प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब इसके जो एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर मतलब एक स्कूल भी प्रेजेंट है। इवन रुद्रस ऑफ लॉर्ड शिवा हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन द इनर सेंट्रम। सेंट्रम का मतलब होता है इनर, जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर लॉर्ड शिवा के रुद्रस भी हैं। इट इज़ पीसफुल प्लेस, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है प्लेस, मतलब शांति है वहाँ पर। इट इज़ वेल मेंशन बाय द मेंटेन बाय द मैनेजमेंट एंड केप्ट कम्प्लीटली क्लीन। क्लीन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया गया है। जैसे आपको मान लो स्कूल के बारे में लिखना हो पैराग्राफ, कहाँ पर है आपका स्कूल वो बता दो, लोकेशन क्या है, साइज़ कितना है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं स्कूल में, कैसे मेंटेन किया गया है, साफ़ सुथरा है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो आप, ये सब कुछ। ठीक है, ऐसे आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है। टॉपिक देखा करो, उसके बाद आपको देखना है क्या क्या लिखना है, पॉइंट्स देख। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सी टाइप है, इवेंट्स या कोई सीन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। कोई भी मान लो सीन हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि एनुअल फंक्शन हुआ स्कूल में, उसके बारे में, वो भी क्या है, एक इवेंट है। फेयर लगा हुआ, मेला लगा हुआ है, उन ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आपको डिस्क्राइब करना है। नेम बताना है उस इवेंट का, कहाँ पर हो रहा है, कितनी डेट को हो रहा है, वेन्यू क्या क्या है, कितने पीपल आ सकते हैं वहाँ पर, मेन पर्पस क्या है वो इवेंट का क्यों करवा रहे हैं वो इवेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, उसके बारे में बताना है। एंड बाकी कोई और रेलिवेंट चीज़ें जो भी हैं, अगर उसकी कोई टिकट लग रही है इवेंट में जाने की, उस टिकट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, कि इतनी टिकट हो सकती है। तो ये एक सैम्पल है यहाँ पर। लास्ट ईयर आई हैपन टू विटनेस अ नेशनल जू इन जयपुर। जयपुर में एक जू के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ स्प्रेड इन अ वास्ट एरिया, वास्ट एरिया मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। इट इज़ द बिगेस्ट जू ऑफ द इंडिया। टिकट प्राइस कितना है, 50 रुपीज़। वही सॉ क्या क्या देखा था वहाँ पर, वो चीज़ें मेंशन कर दो। देयर वॉज अ बिग रश एट द केज ऑफ द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर के जो केस थे उसके पास बहुत ज़्यादा रश था। मतलब जो चीज़ फेमस है वहाँ पर, जो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ की, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। क्या क्या और देखा, क्या क्या है वहाँ पर देखने के लिए, वो चीज़ें आप मेंशन करते हो। नेक्स्ट देखो लास्ट में कैसे लिखा है, इट मेक अस अवेयर अबाउट द बिहेवियर ऑफ द एनिमल टुवर्ड वन अनदर। जू में जाके आपको क्या चीज़ पता चलती है कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, कैसे वहाँ पर रह रहे हैं, और हमें उनको कैसे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो 1 बाय 1 डेली हैबिट डाल लो कि एक चीज़ के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। सपोज़ मान लो एक दिन आपने टॉपिक ले लिया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लिखोगे, तो एक ऑब्जेक्ट का नाम चूज़ कर लो, अच्छा सा ऑब्जेक्ट, उसके बारे में लिखो। फिर नेक्स्ट डे किसी प्लेस के पे पहुंच जाओ, किसी जगह पे चले जाओ, उसके बारे में लिख दो। जो भी आपको सैम्पल्स दिए हुए हैं इनको रीड करो। रीडिंग जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आपको वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे। माइंड जो है वो शार्प होगा अगर जितने भी ज़्यादा आप वर्ड्स रीड करोगे, लाइंस को पढ़ोगे। बार बार लाइंस को पढ़ने से भी इमेजिनेशन जो है इंक्रीज़ होती है। ऑब्ज़र्व करा करो चीज़ों को, देखा करो इसको। कोई भी चीज़ है मान लो घर पे, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में कैसे कैसे लिख सकते हो आप, उनको लिख कर देखो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो and you will follow my points also, whatever I have told you to do. Thank you so much. प्रैक्टिस करना अपनी ये टॉपिक्स के ऊपर। ओके, बाय, टेक केयर।